जब हम लोग बैठे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, जब बातचीत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, और जो जानकारी दे रहे हैं, समय समय पे पार्टी कार्यालय को भी सूचित किया जा रहा है। अभी सुबह जब एक हमारे विधायक ने फोन किया, उन्होंने कहा कि जो बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया, या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर, अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु जहां चुनाव आने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी। अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोगों ने रोल इलेक्शन कमीशन का देखा है। तमाम शिकायतें की गई, लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब एसआईआर की बात आई तो उस समय हम लोगों ने वो सूची दी थी जिसमें 2022 में से पहले जिनका वोट था और 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे, ऐसे बड़े पैमाने पर मतदाता जिनका नाम इधर उधर करके डिलीट कर दिया था जानबूझ करके, और जिसके कारण समाजवादी सरकार नहीं बन पाई 2022 में। हम लोगों ने आरोप लगाया था और एफिडेविट भी दिए थे इलेक्शन कमीशन पे। उस समय आपको याद होगा कई जिलाधिकारियों ने कुछ कुछ बातें कही, लेकिन जब पलट करके हम लोगों ने उनसे वो बातें तर्क रखे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। जो वोट है, जो बनना चाहिए वो बनवाएं, बीएलओ से मिलकर के करें, और जहां कहीं नाकामी या जिस तरह की शिकायत मिले वो पार्टी कार्यालय तक जरूर पहुंचें। इधर जो शिकायतें मिली हैं, हम बड़े पैमाने पर शिकायतें हैं, मैं श्रीवास्तव जी जो ऑफिस में देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो जरूर ब्रीफ करें। उससे पहले कोई एक अधिकारी है एसडीएम, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, कोई है रिकॉर्डिंग एसडीएम साहब वाली? एक एसडीएम साहब की रिकॉर्डिंग है, देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब किस लेवल पे तैयारी है कन्नौज में। कन्नौज तो वो राष्ट्र, वो रहा है ना हमारी राजधानी, देश की राजधानी रही है कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन महादानी, जिन्होंने कुंभ को आयोजन का शुरू किया था, तो जो सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटा सकते हैं कुंभ स्थल से, वो बोट क्यों नहीं हटाएंगे? वो बोट हटाने में लगे हुए हैं, और कन्नौज भी टारगेट में आ गया है। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ, दिए नुआ जीवन। धान, पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट
thequiver.in